जौहर को जैसे ही पता चलता है कि पारस की पिक्चर लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि रेशम है, तो जहर फौरन सबूत लेकर इजाज भक्त के पास पहुंचता है और कहता है, अबू आप इस लड़की से मेरी शादी करवाने जा रहे हो जिसने पारस की पिक्चर है लीक। इजाज भक्त यह सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है और फौरन अपने दोस्त अब्दुल से कहते हैं, अब्दुल तुम फौरन अपनी इस मक्कार लड़की को लेकर यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हारी इस बेटी की अपने बेटे के साथ शादी करके अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अब्दुल इजाज भक्त से कहता है, इजाज मेरी बेटी से गलती हो गई, प्लीज इसे माफ कर। मगर इजाज भक्त अब्दुल की एक भी नहीं सुन और अब्दुल को उसकी बीवी और रेशम के साथ घर से निकाल दिया। अब अगले ही दिन बेहजाद साहब मौलवी साहब से कहते हैं, आप हारून और पारस का निकाह पढ़ाए। लेकिन तभी हारून फौरन निकाह रोकते हुए कहता है, मैं पारस से हरगिज निकाह नहीं कर सकता। लेकिन तभी हारून जवार का हाथ पारस के हाथ में पकड़ रहाते हुए कहता है, जवाहर और पारस एक दूसरे के लिए बने हैं और मैं अच्छे से जानता हूं यह दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए आज मेरी जगह पारस का निकाह जवाहर से हो गया। हजात साहब ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाते हैं। मौलवी साहब जवाहर और पारस का निकाह पढ़ा देते हैं। जवाहर और पारस एक दूसरे को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हारून सुबह की फ्लाइट से अमेरिका वापस चला जाता है। जवाहर पारस को मुंह दिखाई पर डायमंड का लॉकेट गिफ्ट करता है। साहब जवाहर और पारस को शादी की खुशी में एक प्यारा सा घर और ब्रांड न्यूलैंड क्रूजर गिफ्ट करते हैं। अब पारस जैसे ही बेहजाद साहब और पारो खाला को एक साथ देखते तो उसके दिल में ख्याल आता है, क्यों ना डैड और मरूक खाला की शादी करवा दी जाए। पारस बेहजाद साहब और पारों को शादी के लिए मना लेता है, मौलवी साहब को बुला लेता है और सब घर वालों की मौजूदगी में बेहजत साहब और पारों का निकाह हो जाता है। इधर शाहीन की अपने बेटे और शहर के गांव में पागल हो जाती है। बेहजाद शाह शाहीन की हालत देखते हुए शाहीन को पागल खाने दाखिल करवा देते हैं। इधर रेशम जब इस बात की इत्तला मिलती है कि जवाहर और पारस का निकाह हो गया है तो रेशम झाड़ खा ले, जिसके बाद रेशम के अम्मी और अब्बू रेशम को फॉरेन हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स रेशम को आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर आता है और रेशम के अब्बू को बताता है, हम आपके पेशेंट को नहीं बचाते। इस तरह से रेशम भी अपने अंजाम को पहुंच जाती है। इधर दुरानी जो किसी ना किसी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे से फरार हो जाता है और बेहजाद साहब के पास पहुंचता है और बेहजाद साहब के माथे पर गण रखकर कहता है, तुमने मेरी प्रिंसेस को कहां छुपाया है? बेहजाद साहब मुस्कुराते हुए दुरानी से कहते हैं, तुम्हारी प्रिंसेस से हमेशा के लिए जवाहर की हो गई, तुम चाहकर भी अपनी प्रिंसेस को हासिल नहीं कर सकते। दुरानी गुस्से में बेहजत साहब को गोली मारने ही लगे, लेकिन तभी पीछे से बेहद साहब का दोस्त आईजी आता है और वह मौके पर ही दुरानी का एनकाउंटर कर देता। अब ज्वर और पारस हनीमून मनाने के लय स्वाद चले जाते हैं। वहां पारस की तबीयत खराब होती है और ज्वावर फौरन पारस को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर ज्वर को बच्चे की खुशखबरी देते हैं। ज्वावर बेहजाद साहब को कॉल करता है और उन्हें बच्चे की खुशखबरी सुनाता है।